बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM को लोग पसंद कर रहे हैं। ये कहना है अलग अलग पार्टियों का दामन छोड़कर MIM में शामिल होने वाले नेताओं का। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई सियासी व समाजी रहनुमाओं ने MIM को ज्वाइन किया है। उनका कहना है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के काम को देखकर इस पार्टी में शामिल हुए हैं। MIM के बिहार सचिव मोहम्मद फारूक रजा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि MIM गरीब, अमीर, शोषित, पिछड़ा और कमजोर यानी हर वर्ग की पार्टी है। मोहम्मद फारूक रजा का कहना है कि देश के अहम और खास मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा आवाज उठाते हैं। ये उस बात की दलील है कि MIM आम लोगों की आवाज है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम लोगों ने MIM का दामन थामा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। लगातार देखिए सब लोग, हर वर्ग के लोग, बड़े छोटे, अमीर तबके, गरीब तबके, सब लोगों की आवाज़ है। AIMIM जो पार्टी है सब लोगों की आवाज़ है। पिछड़े, शोषितों और गरीब लोगों की आवाज़ बनकर के उभरी है ये पार्टी। और हमेशा देखिएगा कि इंसाफ की बात हमारे ओवैसी साहब ही बोलते हैं। किसी भी मुस्लिम लीडर में इतना दम नहीं है कि जो मुसलमान की बात को उठा सके, गरीब की बात को उठा सके, शोषित की बात को उठा सके। अभी आप देख लीजिए जितने भी भारत में मामला हुआ है, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला हुआ है या मस्जिदों को पामाल करने का मामला हुआ है, सब में हमारे ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब और अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के सदर हैं, इन्होंने ही आवाज़ उठाया है, बहुत बुलंद किया आवाज़ को। तो इसीलिए इनको देख करके हम लोग इस पार्टी को ज्वाइन किए कि अपनी बात और अपनी क़यादत खड़ा करना है, अपनी बात को इसी माध्यम से बोलना है। और हमको देख करके और लोग भी सब इसमें जुड़े हैं। ये सैयद रज़ा साहब हैं, ये हारिस भाई हैं, सब लोग समझिए कि इसमें जुड़ करके एकजुट होकर के काम करेंगे कि नहीं करेंगे भाई। तो वहीं MIM में शामिल होने वाले दूसरे नेताओं का कहना है कि हकीकत ये है कि सियासी पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन ज्यादातर पार्टियों में पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हक और इंसाफ की बात कोई नहीं करता है। सभी कार्यकर्ताओं की आवाज इंसाफ के मुद्दे पर बंद रहती है, लेकिन MIM में बोलने पर पाबंदी नहीं है। हर नेता और हर कार्यकर्ता गरीबों, शोषितों, पिछड़े और अक़लियतों के मसले पर खुलकर बात कर सकते हैं। उनका कहना है कि ये इस पार्टी की सबसे बड़ी खुसूसियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो हम लोगों ने ज्वाइन ही किया है, ज्वाइन किए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, तो इस पर अभी हम आपको कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने कौम, अपने मुल्क, अपने लोग जो मुसलमान पिछड़े हैं, जो भी हैं, इनके लिए हम कुछ कर सके, उनके लायक कुछ बन सके, तो कोशिश हमारी यही रहेगी इंशाअल्लाह रहमान कि हम उनके लिए कुछ कर सके। बाकी हमारे MIM के सब लोग दोस्त हैं, सब साथ हैं हमारे, तो इनके साथ रह के कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ करने को भी मिलेगा। देखिए, देश में जो अभी माहौल बन रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाशिए पर पहुंच चुके हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। तो बहुत सारी जगहों पर लोग गए, प्लेटफॉर्म उनको सही ढंग से नहीं मिला। ज़ुबान उतनी ही खुलती है जितना हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिलता है। यहाँ एक चीज़ है कि जो भी पसमानदा लोग हैं, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उनके हक़ में जो भी बात है, जो सच्चाई वाली बात है, उसको आप खुले दिल से रख सकते हैं। यहाँ किसी बात का कोई रोक टोक नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है AIMIM पार्टी के अंदर। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब फर्स्ट बार मैंने ओवैसी साहब को मैंने देखा था, उनसे मैंने मिला था, फारूक भाई थे वहाँ इलेक्शन टाइम में इस बार आए थे फुलवारी पैलेस होटल में, तो वहाँ मिले थे उनसे। तो बहुत लोग मुझे बोले कि आपके दरगाह क्षेत्र नीमतल से कोई लोग हैं कि नहीं जुड़े, हमने कोई तो है नहीं। तो मुझे बोला गया, तो मैंने इस काम को हमने कहाँ स्वीकार किया, मैंने इस काम को अंजाम दिया और लोगों के दिल में हमने मोहब्बत दिया, पैगाम पहुँचाया कि आप लोग आए हमारे साथ चले। और मैं चाहता हूँ हर मुसलमान भाइयों से कि हमारी पार्टी ज्वाइन करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, कदम में कदम मिला के चलें। आज मुसलसल हमारी पार्टी सीमांचल तक सीमित थी, मगर आज एक बड़ी तादाद में एक पटना शहर से हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ अरकान हमारे रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से आए और अपना सदस्यता लिए। और मुझे उम्मीद है कि पटना, चाहे मगध हो, चाहे सीमांचल हो, चाहे पूर्वांचल हो, पूरी मजबूती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगामी विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और फारूक साहब के क़यादत में मजलिस
पूरे बिहार में हो या पटना में हो, पटना के एक एक गली में, एक एक चौराहे पे मजलिस मजबूत होगी इंशाल्लाह। और पटना की पूरी यूनिट पूरी एनर्जी के साथ पटना में ही नहीं पूरे बिहार में बदलाव के लिए तैयार है। और जो लोग खास करके महागठबंधन के लोग जो जानते थे, सोचते थे कि पटना के जो माइनॉरिटी की वोट है वो हमारा एक मुफ्त वोट है, उनके दिलों में ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी में और उनकी महफिलों में खलबली मच गई है। क्योंकि MIM पटना के जो हमारे युवा साथी है और जो हमारी टीम है, इन्होंने पूरी ताकत से MIM को सींचने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हर संडे या संडे हो मंडे कोई भी दिन हो, हर दिन पटना की टीम किसी ना किसी लोग को लेके आते हैं और जोड़ते हैं और पूरी ताकत के साथ। और लोगों का मैं खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि वो दूसरी पार्टी में रहते हुए जब यहाँ आते हैं और पार्टी की सदस्यता लेते हैं, वो अपने आप को आज़ाद पाते हैं।